देश की नहीं लेकिन विदेश की मीडिया ने तो पूछ ही लिया आखिर मोदी से कि देश के अंदर जो हालात और माहौल है मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर, उनकी जो पाबंदी उन पे लगाई जा रही है, अपहोल्ड स्पीच की बात करी जा रही है, तमाम चीज़ें पूछ ली गई हैं। लेकिन मोदी ने किस तरह घुमा दिया वो भी आपको दिखाएंगे। और नेशनल मीडिया जो है या गोदी मीडिया जो है वो किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है और तस्वीरें और वहाँ की जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो नहीं आप तक पहुँचा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। गोदी एंकर, गोदी पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर कि हम इनसाइड हैं, लेकिन आउटसाइड में जो घटित हो रहा है वो गोदी मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं। इन तमाम घटनाओं पे और चर्चा में बात करेंगे। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। भारत देश के अंदर मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन 9 साल में आज तक कोई भी इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को नहीं दिया है। लेकिन अब विदेश में जब वो गए तो तमाम जो गोदी मीडिया है उसने बताया कि बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत कुछ एक माहौल क्रिएट किया गया कि देश की छवि जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है। लेकिन जो व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा है वो कुछ तस्वीरें आप तक साझा नहीं हो रही हैं। किस तरह विरोध प्रदर्शन मोदी का हो रहा है, किस तरह भारत की सिचुएशन पे लोग अपना विरोध जता रहे हैं, वो कोई तस्वीर मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगी। जिस समय डीसी के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर मोदी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय डीसी के बाहर जो जगह है वहां पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, नुक्कड़ नाटक करे जा रहे थे। लोगों ने होर्डिंग अपनी पकड़ रखी थी जिसमें तमाम जो है मोदी से सवाल किए जा रहे थे, फासिज्म कहा जा रहा था। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम जो हैं वहां डीसी के बाहर की हैं, जहां गोदी एंकर कहता है कि मैं डीसी के अंदर हूं। बाहर खड़े होके इस तरह की चीजें उसे नहीं दिखी। तमाम गाड़ी जो घूम रही है उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं महिला पहलवानों को लेके, मुसलमानों को लेके, अल्पसंख्यकों को लेके, और जो मीडिया है उसके ऊपर। कई सालों तक मोदी जी बैन रहे, यूएसए नहीं जा पाए, वीजा उनको नहीं मिल पा रहा था। उसके पीछे का कारण कहा गया कि पूछा जाए, लेकिन ये तमाम चीजें नहीं बताई जाएंगी आपको। यूएसए के अंदर बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है, ये अगर कहा जाए गलत नहीं होगा। जिस व्हाइट हाउस के अंदर ये तमाम कार्यक्रम चल रहे थे उसी व्हाइट हाउस के बाहर लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे। यही अगर हिंदुस्तान होता तो शायद अब तक लाठियां भांज दी गई होती, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। डीसी के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया आप सुन लीजिए, आपको सुनाते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। Today, while we stand here talking about democracy, I think people outside of the country do not quite understand that democracy as we know it has ceased to exist in India. Democracy is at a threat. All the pillars of democracy in the country have been completely subverted by this particular regime. The judiciary, the media, all of it are being used as tools to specifically target dissenters and silence their voice of truth and honesty once and for all. जैसे कि आपने वीडियो और तस्वीरें देखी, मिलानी रंगानाथन ने ट्वीट किया है जिसमें ये वीडियो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे के अंदर है। तमाम जो वहाँ पे लोग हैं, मणिपुर की भी बात वहाँ पे दिखी, जो पोस्टर लिए लोग खड़े थे मणिपुर के लिए, प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहे हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि आप पूछिए कई सवाल मोदी जी से। वहीं जो बराक ओबामा हैं, पूर्व प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कह दिया है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों पे जिस तरह का व्यापार भारत में हो रहा है, अगर मैं होता तो मैं मोदी से ज़रूर पूछता कि आखिर इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अब एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि पत्रकार जो है वो मोदी से पूछती है कि आखिर जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, इस तरह के, और प्रेस और तमाम जो चीज़ें हो रहे हैं उसको, और उनका जो अपहोल्ड स्पीच करने की बात कही जा रही है कि उनको बोलने की आज़ादी दी जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में घुमाते हुए उस पर तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि भारत के अंदर लोकतंत्र है, सभी लोग, सभी धर्म लोकतांत्रिक तौर पे रह रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो सभी को दी जाती हैं। लेकिन जो सवाल पूछा गया था नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया कि जो देश के अंदर घटित हो रहा है अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, प्रेस वालों और तमाम ऐसे लोगों के साथ, और जो उन पे
तंबी करी जा रही है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या स्टेप उठाएंगे, उस पर मोदी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो क्या कुछ कह रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। World leaders have made commitments to protecting democracy. What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। कई फैक्ट चेकर और सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रशांत टंडन ने भी वहां की कुछ तस्वीरें साझा करी हैं जिसमें ये दिख रहा है कि लोग जो हैं वो मोदी के अगेंस्ट वहां पे अपना बैनर, होर्डिंग और पोस्टर लिए खड़े हैं, सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। वाईएसआर की बात करी जाए तो एक ट्वीट किया है जिसमें दो तस्वीरें मोदी जी की हैं। एक वो जिसमें वो गुजरात के सीएम थे और उनका इंटरव्यू हो रहा था, थापड़ साहब इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पानी पिया था, और दोबारा आज जब ये सवाल पूछा गया है तो दोबारा पानी पीता हुआ का फोटो जो है मोदी का वो ट्वीट किया है वाईएसआर में। चाटुकारिता की कोई सीमा होती है या कोई सीमा ही नहीं होती है, ये अपने आप में सवाल है। रूबिका लियाकत जो हैं वो ट्वीट करती हैं और कहती हैं मोदी का एजेंडाकारियों को बेबाक जवाब। लेकिन रूबिका जी, मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया। सवाल पूछा गया था कि जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, उनके ऊपर जो तंबी हो रही है, जो धर्म के नाम पे माहौल देश के अंदर खराब है, जो बोलने की स्वतंत्रता लोगों से छीनी जा रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उसके लिए मोदी जी क्या कदम उठाएंगे, शायद आप समझ नहीं पाए, या फिर आप भी चाटुकारिता करते करते लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। सवाल क्या पूछा था और जवाब क्या दिया गया है। जुबैर ने भी ट्वीट के माध्यम से ये चीज कही है कि बात यहां पे पूछी गई थी मुस्लिम अल्पसंख्यक, उनके लिए, उनके शोषण के लिए, जो उनको पाबंदी है और जो तमाम तरह से शोषण होता है उसके लिए, अपलिफ्ट के लिए क्या काम करेंगे मोदी जी। डीसी के बाहर जो प्ले हुआ है वो भी आप देख लीजिए। We support equality, not Hindu supremacy. We support equality, not Hindu supremacy. We support equality, not Hindu supremacy. Support equality,
not Hindu supremacy. All right, thank you very much. ये जो तस्वीरें आपने देखी, वीडियो आपने देखा, डीसी के बाहर प्ले हो रहा है, जिसमें एक अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पे कार्टून बनाए गए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट और देश के प्रधानमंत्री मोदी का कार्टून बनाया गया है। आपस में वार्ता करी जा रही है, सवाल जवाब जो है वो डीसी के बाहर करे जा रहे हैं। शायद वो पत्रकार जो डीसी के बाहर खड़े थे वो इन चीजों को दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाया गया। डीसी के बाहर भी, व्हाइट हाउस के बाहर भी एक गाड़ी घूमती हुई दिखी, जिसमें तमाम वही सवाल जो मोदी जी से पूछने को कहा जा रहा है, वही सवालों के साथ गाड़ी वहां पे भी घूम रही थी। कुछ गोदी मीडिया के चाटुकार जो हैं वो तमाम एजेंडे के तहत वहां पे कार्य कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके कहते हैं इनसाइड, और आउटसाइड में जो हो रहा है वो दिखाते नहीं हैं। उनका एक एजेंडा है, उन्हें होटल के रूम में अगर बाइबल दिख जाती है तो वो एंगल देते हैं कि देश के अंदर देखिए कितनी स्वतंत्रता है। देश के किसी भी होटल में आपको गीता नहीं मिलती है, चाहे फिर देश के अंदर धर्म के नाम पे मार ही क्यों ना दिया जाए इंसान को। वहीं वो एक तरह से ये साबित करना चाह रहे हैं अमेरिका जो है वो भारत से गरीब है, अमेरिका के जो लोग हैं वो भारतीय जो लोग हैं उनसे गरीब हैं। वो एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं महंगाई के बारे में, लेकिन क्या वो ये पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम जो है वहां के निवासी की, वहां के नागरिक की वो कितनी है, और जो देश है उसके अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है देश की, क्या वो ये पूछते हैं? नहीं। वहां अगर महंगाई है तो आमदनी भी तो उसी तरह की है, लेकिन ये सवाल ना पूछते हुए सिर्फ महंगाई की बात करते हैं। पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं, वहां पे ये कहते हैं पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। भारत के अंदर जो स्थिति है, जो गरीब है, जो भूखा है, आज 82 करोड़ की जनता जो है वो फ्री खाने के ऊपर निर्भर करती है। तो चाटुकार को ये नहीं पता है कि क्या मुद्दे होने चाहिए क्या नहीं, एक एजेंडे के तहत ये काम करते हैं। पत्रकारिता शायद इनको आती नहीं है, चाटुकारिता में वे व्यस्त हैं। तो तमाम जो आपने तस्वीरें देखी हैं, जो चाटुकार और गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, वो तस्वीरें आपके समक्ष रख दी गई हैं। अब इन तस्वीरों को देख के आप क्या एनालिसिस करते हैं, क्या जज आप करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, अपने विचार कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। बाकी अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।